बहुत प्राचीन समय की बात है। तीनों लोकों में आतंक का साम्राज्य फैल गया था। धरती, आकाश और पाताल सभी रक्त बीज नामक राक्षस से कांप उठे थे। रक्त बीज कोई साधारण दैत्य नहीं था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरा हर एक रक्त कण एक नया रक्त बीज बना देगा। देवता परेशान थे। असुरों की सेना विशाल होती जा रही थी। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसका अंत करने में असफल हुए, तब माँ दुर्गा ने लिया एक महाक्रोधी रूप, काली का अवतार। काली माता का रूप अत्यंत भयानक था। काले रंग की देवी, जटाएं बिखरी हुई, गले में मुंडमाल, हाथों में खड्ग और त्रिशूल। उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी और उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। जैसे ही माँ काली युद्ध भूमि में पहुंची, रक्त बीज ने उन्हें चुनौती दी। हे देवी, तुम मुझे मारकर भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे रक्त की एक बूंद से हजारों और बनेंगे। माँ मुस्कुराई, लेकिन यह मुस्कान क्रोध से भरी थी। युद्ध शुरू हुआ। हर बार जब माँ काली उसका वध करती, उसका रक्त भूमि पर गिरता और नए रक्त बीज जन्म लेते। युद्ध लगातार बढ़ता गया। तभी माँ काली ने अपनाया एक विचित्र उपाय। अब वे हर वार के बाद रक्त बीज के रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही अपनी जीभ से चाट जाती। एक एक करके उन्होंने उसके हर रक्त कण को स्वयं पी लिया। न कोई रक्त गिरा, न कोई नया राक्षस जन्मा। माँ काली ने रक्त बीज का सिर काट दिया और उसे खत्म कर दिया। अब युद्ध समाप्त हुआ। पृथ्वी पर शांति लौट आई। देवता, अर्षि, गंधर्व सभी माँ को नमन करने लगे। लेकिन क्रोध की ज्वाला में माँ काली अब भी उग्र थी। वे तांडव करती रहीं। संसार कांप उठा। तब भगवान शिव स्वयं माँ के चरणों में लेट गए। जैसे ही माँ का पांव शिव जी की छाती पर पड़ा, उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली और सिर झुका लिया। यही वो क्षण था जब माँ काली फिर से ममता की देवी बन गईं।